नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका जीडीपी कॉर्नर की इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो एसएसबी स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट के रिलेटेड होने वाला है, जिसमें कोई भी पेपर नहीं रहेगा, सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड दिखा के और कुछ सर्टिफिकेट दिखा के आप जो है सीधा सिलेक्शन ले सकते हो। बट ये वीडियो पूरी जानकारी के लिए पूरा देखना पड़ेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और साथ ही एसएसबी स्पोर्ट कोटा के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो मैं इसी चैनल में कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ओके। सो ये जो पोस्ट निकली है वो एक्चुअली 404 कांस्टेबल जीडी पोस्ट जो है वो निकली है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। और ये जो पोस्ट है वो निकली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। पोस्ट का नाम है कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी के अंतर्गत ये होगी, और ये होगी स्पोर्ट कोटा के लिए, यानी जिसके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को ही इस यहाँ कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो है चुना जाएगा। टोटल वैकेंसीज इसमें जो बताई गई है वो है 404, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए। पे स्केल रहने वाला है 21,700 से लेके 69,100 तक, यानी लेवल 3 के हिसाब से आपको जो है पेमेंट मिलेगा। साथ ही आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, यानी आपके काम के हिसाब से अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम दिया जाता है तो आपको अलाउंसेस जो है वो भी दिए जाएंगे। साथ ही आपको जो भी घर की सुविधा हो या जो भी क्वार्टर की सुविधा हो वो भी यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद ये जो पोस्ट है वो ग्रुप सी नॉन गैजेटेड के अंदर में आती है। और यहाँ पे अगर आपको फॉर्म भरना है तो पूरी तरह ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहीं पे दी गई है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है वो सीधा ही फॉर्म जो है भर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो रहेगी मई 9 2026, यानी आज के ही डेट से ये जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट रहेगी जून 7 2026 तक आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हो, ठीक है। अब वैकेंसी डिटेल्स के बारे में अगर हम देख लेते हैं कि वैकेंसी जो है वो कौन कौन सी वैकेंसी इसमें बताई गई है, तो यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट कोटा जो है यानी स्पोर्ट जो है वो यहाँ पे दिख जाएंगे, तो उसके रिलेटेड वैकेंसी आपको पता चल जाएगी। यानी आपका जो भी स्पोर्ट हो तो उसके रिलेटेड वैकेंसी यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपका आर्चरी स्पोर्ट है तो उसके रिलेटेड 14 वैकेंसीज है, ठीक है। एथलेट स्पोर्ट है तो 42 वैकेंसीज है, एक्वेटिक के लिए 14 वैकेंसीज है, बॉक्सिंग के लिए 18 वैकेंसीज है, बास्केटबॉल के लिए 21 वैकेंसीज है, बैडमिंटन के लिए 6 है, साइकिलिंग के लिए 4 वैकेंसीज है, साथ ही कबड्डी के लिए 12 है, कराटे के लिए 14 है, साइकिलिंग यानी सिनोइंग जो है उसके लिए 27, पिनाक्स आइलैंड के लिए 16 वैकेंसीज है, पावर लिफ्टिंग के लिए 4 है, रोवरिंग के लिए 3 है, शूटिंग के लिए 4 वैकेंसी है, टेबल टेनिस के लिए 6 वैकेंसी है, और इक्विस्ट्रीन जो गेम होता है उसके लिए जो वैकेंसीज है वो है टोटल 5 वैकेंसीज, ठीक है। ऐसे ही साथ ही अलग भी दी गई है जो फेंसिंग गेम जो है उसके लिए, यानी तलवारबाजी जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए 10 वैकेंसी है, फुटबॉल के लिए 22, जिम्नास्टिक के लिए 4, हॉकी के लिए 28, वॉलीबॉल के लिए 16, जूडो के लिए 12, योगासन अगर योगासन में भी आपका सर्टिफिकेट हो तो भी आपको चल जाएगा, 6 वैकेंसी उसकी भी है, वेट लिफ्टिंग के लिए 13 है, वुशु के लिए 16, रेसलिंग के लिए 27, वॉलीबॉल 14 वैकेंसी, टाइकोंडो 16 वैकेंसी, और टेबल टेनिस जो है वो 6 वैकेंसी के साथ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे टोटल 404 वैकेंसीज आपके लिए बताई गई है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रखा गया है, तो एलिजिबिलिटी समझ लेनी है कि आपका सिर्फ 10 कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 10 भी कंप्लीट हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, 10 और इक्विवेलेंट बताए गए, यानी 10 कंप्लीट हो 12 कंप्लीट हो तो भी चल जाएगा। और साथ ही आपके पास इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट में आपने पार्टिसिपेट करा के रखा हो, तो यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स हो, इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट्स हो, नेशनल स्कूल गेम्स हो, उनमें मैक्सिमम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए, यानी आपके पास 2 साल तक आपने जो है स्पोर्ट कोटा में किया है, ये जो है आपके पास होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान में रखना, इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट्स, यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या नेशनल गेम्स में कम से कम 2 साल जो है आपने निकालने चाहिए, तभी आपको जो है इसके लिए आप अप्लाई जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन क्या बताया गया है, तो 18 से लेकर 23 ईयर तक आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें अगर आप ओपन या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी के लिए 5+5 यानी 10 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यानी आप 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी के लिए 8 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो आप 31 ईयर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको 8 साल का रिलैक्सेशन जो है मिलने वाला है। अब जो कैटेगरी है, जो फी रहेगी, यूआर यानी ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो है उसके लिए 100 रुपीज फी रहने वाली है, एससी एसटी फीमेल के लिए कोई भी फी जो है वो नहीं रहने वाली है, ठीक है। अभी अगर फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाए तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको क्या प्रिपेयर रहना है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए ध्यान में रखिए कि जनरल जो कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है, यानी जो लड़के हैं, उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट जो है होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, बट चेस्ट जो है फुला के 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका मापा जाएगा, यानी ये जो है वो चेक किया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो होने वाली है। और रिलैक्स कैटेगरी जो है, यानी ओबीसी एससी एसटी जो कैटेगरी है उनके लिए 157 से लेके 165 तक जो मेल हाइट है वो रहने वाली है, और फीमेल हाइट जो है वो 147 से लेके 155 सेंटीमीटर तक रहने वाली है। और मेल की जो चेस्ट है वो एज पर रूल रहेगी, यानी 80 से लेके 85 तक जो है आपको फुला के होनी
होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टेज वन में क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी, तो स्टेज वन में जो प्रायोरिटी कैंडिडेट उनका पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाएंगे, मतलब 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास है, कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट है और स्पोर्ट कोटा के रिलेटेड सर्टिफिकेट। उसके बाद स्पोर्ट अचीवमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। उसके बाद पीएसटी यानी जो हमने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखी थी वो आपकी होगी। और लास्ट में जो है वो मेडिकल होगा। कोई भी आपकी टेस्ट जो है सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, कोई भी पेपर जो है आपको नहीं देना। उसके बाद जो होगा वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट, जो होगा स्टेज टू। ठीक है, स्टेज टू में क्या होगा, तो डॉक्यूमेंटेशन होगा, फील्ड और ट्रायल स्किल टेस्ट होगी जिसके लिए 50 मार्क्स मिलेंगे, और पीएसटी और मेडिकल जो है वो होने वाला है। ये रिमेनिंग कैंडिडेट के लिए, बट फर्स्ट अगर स्टेज में आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका सिलेक्शन जो है फाइनल माना जाएगा कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो कोई भी पेपर होने वाला नहीं है, विदाउट पेपर है जो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो विदाउट पेपर। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी मौका हो सकता है। 10वीं पास हो और स्पोर्ट कोटा में आपका हो चुका है, स्पोर्ट के सर्टिफिकेट्स आपके पास है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो के लास्ट तक बने रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, फॉर्म कैसे भराया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं अगले वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।